प्यारे लाडलो, हमारे इस न्यू विज्ञान क्लासेस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे मित्रों, हमारी राजस्थान की कला संस्कृति का एक ही बहुत ही गजब का बिंदु शुरुआत करने वाले प्यारे साथियों, और उस बिंदु का नाम है प्यारे साथियों राजस्थान के नृत्य पढ़ने जा रहे हैं। प्यारे लाडलो, एक ऐसा बिंदु है जो राजस्थान की अधिकांश प्रतियोगिता परीक्षा में अक्सर इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। आप लोगों से पूछा जाता है, बिल्कुल जीरो की लेवल से बता रहा हूं। राजस्थान में जो नृत्य हैं प्यारे लाडलो, इन्हें हम लोग 4 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। जैसे मैंने आपके सामने पहला बिंदु लिखा, व्यावसायिक नृत्य, व्यावसायिक नृत्य। दूसरा मैंने आपके सामने लिखा धार्मिक नृत्य। कौन से? धार्मिक नृत्य। और तीसरा मैंने आपके सामने लिखा जातीय आधार पर नृत्य। और लास्ट बिंदु मैंने आपके सामने लिखा क्षेत्रीयता के आधार पर, क्षेत्रीयता के आधार पर नृत्य। प्यारे लाडलो, केवल जीरो लेवल से शुरुआत कर रहे हैं। राजस्थान में नृत्यों को हम लोगों ने 4 भागों में बांटा। पहला मैंने आपके सामने लिखा व्यावसायिक नृत्य। दूसरा मैंने आपके सामने लिखा धार्मिकता के आधार पर नृत्य। तीसरा मैंने आपके सामने लिखा जातीय नृत्य। और चौथा बिंदु मैंने आपके सामने लिखा क्षेत्रीयता के आधार पर नृत्य। मैं आपसे कहूंगा, जो व्यावसायिक नृत्य हैं वो किसके द्वारा किए जाते हैं? प्यारे लाडलो, ये ऐसे नृत्य होते हैं व्यवसाय के जो केवल अपनी जीविका चलाने के लिए किए जाते हैं। इनका जो मुख्य उद्देश्य होता है केवल अपना व्यवसाय चलाना, अपनी जीविका के लिए, अपने रोजगार चलाने के लिए नृत्य किए जाते हैं। जो राजस्थान की कई संगीत जीवी जातियों द्वारा किए जाते हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य क्या होता मेरे भैया? रोजगार चलाना। उनका जो जीविका का साधन होता है वो व्यवसायिक नृत्य होते हैं। वो अनेक क्षेत्रों में इन्हें नृत्यों को कर कर अपनी जीविका चलाते हैं। ठीक उसी प्रकार अगले भाग की बात करूं, उसका नाम है धार्मिक नृत्य। ये नृत्य मंदिर या मेलों में किए जाते हैं भैया। कहां पर किए जाते हैं? मंदिर या मेलों में किए जाते हैं। उन्हें हमें कौन सी श्रेणी में रखते हैं? धार्मिक नृत्य की श्रेणी में रखते हैं। तीसरा मैंने आपके सामने लिखा जातीयता के आधार पर। इसमें हम लोग कौन सी जनजाति के नृत्य हैं, जैसे भीलों की नृत्य पूछ लेगा, भीलों के द्वारा कौन सी की जाते हैं, शहरियों के द्वारा कौन से किए जाते हैं, अरे ग्रासियों के द्वारा कौन से किए जाते हैं, वो सभी जनजाति नृत्य में देंगे। बाकी इसी में हम लोग जाति नृत्य करते हैं। जैसे पूछ लेता है कौन सा नृत्य राजस्थान में गुर्जरों को द्वारा किया जाता है, कौन सा नृत्य राजस्थान में बंजारों के द्वारा किया जाता है, कौन सा भाटों के द्वारा किया जाता है, वो सभी जाति में जाएंगे। बाकी लास्ट जो है क्षेत्रीयता के आधार पर, ये कैसे नृत्य होते हैं? जैसे मैं आपसे कहूं, जोधपुर जिले में एक नृत्य किया जाता है, उसका नाम है गुडला नृत्य। हम यूं कह सकते हैं ये लोकलिटी क्षेत्रों में किए जाते हैं। जैसे आपसे पूछ लेगा भरतपुर में बम नृत्य किया जाता है, भरतपुर में बम नृत्य किया जाता है। अरे भीलवाड़ा में नाहर नृत्य किया जाता है। ये क्षेत्रीयता का आधार पर देंगे। बिल्कुल जीरो लेवल से शुरुआत करने। फिर से दोबारा देखना, पहला हमने लिखा
व्यवसायिक नृत्य, ये नृत्य अपना व्यवसाय चलाने के लिए किए जाते हैं, संगीत जीवी जातियों द्वारा किए जाते हैं। जैसे मैं आपके सामने उदाहरण के तौर पर लिख रहा हूं, आपसे पूछ लेगा, जैसे मैंने आपके सामने लिखा जाति का नाम है मिरासी जाति। प्यारे लाडलो, कई बार तो सीधा सीधा पूछ लेता है राजस्थान की जो संगीत जीवी जाति है मिरासी, ये कहां निवास करती है? तो याद रखोगे, एक तो नागौर में, कहां पर है? नागौर में। और दूसरा बिंदु मैंने लिखा जोधपुर में। दोनों जिलों में निवास करती है। बिल्कुल जीरो से शुरुआत कर रहा हूं, अभी किसी नृत्य की बात हम लोग नहीं कर रहे। प्यारे लाडलो, जैसे मैं आपके सामने बिल्कुल जीरो से लेकर शुरुआत कर रहा हूं, सबसे पहले हम लोग व्यवसायिक आधार पर नृत्य पढ़ेंगे। व्यवसायिक आधार पर कौन सी मेरे भैया? व्यवसायिक आधार पर नृत्य। आप इधर देखना, कौन से नृत्य भैया? व्यावसायिक नृत्य। कौन से नृत्य? व्यावसायिक नृत्य। अब सुनना, मैं आपसे कहूंगा सबसे पहले व्यावसायिक नृत्यों में प्यारे लाडलो हम लोग कच्छी घोड़ी नृत्य की शुरुआत करने वाले हैं। कौन सा नृत्य प्यारे लाडलो? कच्छी घोड़ी नृत्य। कच्छी घोड़ी नृत्य की शुरुआत कर रहे हैं व्यावसायिक नृत्यों में। जो भी जितने विद्यार्थी देख रहे हैं, दबा कर अपने साथियों को शेयर करें, जो इसे आनंदमयी खुशमय वीडियो का वो भी लाभ उठा सकें। तो प्यारे साथियों, कच्छी घोड़ी नृत्य की बात कर रहा हूं, बिल्कुल जीरो से बता रहा हूं। कच्छी घोड़ी जो नृत्य है, सबसे पहला प्रश्न तो यहीं से बनेगा। जो कच्छी घोड़ी नृत्य है, आप लोगों से इसका क्षेत्र पूछ लेता है। क्या पूछ लेता भैया? क्षेत्र। प्यारे साथियों, यह नृत्य शेखावाटी क्षेत्र का है। कौन से क्षेत्र का है? शेखावाटी क्षेत्र का है। आप लोगों के मन में विचार आ रहा होगा कि गुरुजी, हमने कई सारे नृत्य पहले शेखावाटी की पढ़ी, जरा समझने की कोशिश करना। मैं आपसे कहूंगा, क्या गीतड़ नृत्य ये शेखावाटी का नहीं? क्या बिल्कुल शेखावाटी का है। ऐसे मैंने आपके सामने लिखा चंग नृत्य, क्या ये शेखावाटी का नहीं है? अरे मैंने आपके सामने लिखा डफ नृत्य, क्या ये शेखावाटी का नहीं है? अरे मैंने आपके सामने लिखा जिंदार नृत्य, ये भी शेखावाटी का है। अरे मैंने आपके सामने लिखा कबूतरी नृत्य, ये भी तो शेखावाटी का है। लेकिन सुनना, ये कच्छी घोड़ी जो नृत्य है, इसकी कुछ अलग ही विशेषता है। सीधा सीधा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। मेरे साथियों, प्रश्न बहुत घूमता है। प्रश्न पूछेगा कि शेखावाटी का इनमें से कौन सा नृत्य है जो व्यावसायिक नृत्य की श्रेणी में रखा जाता है? कौन सी श्रेणी में? व्यावसायिक नृत्य की श्रेणी में। विद्यार्थी सोचते हैं हमने शेखावाटी के तो ये भी पढ़े थे, लेकिन याद रखोगे भाई, ये नृत्य क्षेत्रीयता के आधार पर आएंगे, क्षेत्रीयता की श्रेणी में आएंगे। किस में आएंगे? क्षेत्रीयता की श्रेणी में। याद रखोगे, शेखावाटी क्षेत्र का एकमात्र, याद रखोगे, प्रश्न छपने वाला है व्यावसायिक नृत्य, व्यावसायिक, और बाकी सभी क्षेत्रीय में आते। किस में आते? क्षेत्रीयता में। आप सुनना, आप लोगों से पूछता है प्यारे लाडलो, इस नृत्य का जो दृश्य होता है, बिल्कुल बड़े आराम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे मैंने आपके सामने इस नृत्य का जो दृश्य बनाने की कोशिश कर रहा हूं, इस नृत्य में इस प्रकार से पुरुषों को खड़ा कर दिया जाता है प्यारे लाडलो, और एक व्यक्ति बीच में खड़ा कर दिया जाता है। अब ये लोग क्या करते हैं, जैसे जो ऊपर वाला व्यक्ति है नाचता नाचता नीचे आएगा, तो मेरे भाई जब वो ऊपर वाला व्यक्ति नाचता नाचता नीचे आएगा,
तो ऑटोमेटिक जाहिर सी बात है ये अपना जगह चेंज करेगा, ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक उसी प्रकार इधर जो साइड वाला व्यक्ति है ये भी नाचता नाचता इसके पास पहुंच जाएगा, और ये व्यक्ति अपनी जगह चेंज करेगा और इसके पास आ जाएगा। समझ ना, बहुत गजब का बिंदु बढ़ेगा यहां से। मतलब ये अपने स्थानों का परिवर्तन कर रहे हैं, बदलाव कर रहे हैं। बाकी जो बचा बीच वाला व्यक्ति, बीच वाला व्यक्ति अपनी जगह पर खुदकते रहता प्यारे साथियों। अब थोड़ा गौर से सुनना, जो इसकी जो कलाकृति दिख रही है आपको, इसका जो पैटर्न दिख रहा है, हमको लग रहा कि कमल के फूल के पैटर्न, अरे कैसा भैया, कमल के फूल के पैटर्न के समान। सुन लेना, कमल के फूल के पैटर्न के समान घूमते हुए इस नृत्य को किया जाता है। बोलो कौन सी नृत्य को भैया? कच्छी घोड़ी नृत्य को। समझना, केवल बेसिक सी चीजें बता रहा हूं। मैंने आपसे कहा था जो कच्छी घोड़ी नृत्य है शेखावाटी का एकमात्र व्यवसाय नृत्य है। प्यारे लाडलो, एक ऐसा नृत्य है जो कमल के फूल पर पैटर्न बनाने के लिए फेमस है। मैं आपसे कहूंगा कि इस नृत्य में केवल आजकल प्रश्न आते हैं कि किस नृत्य में कौन भाग लेता है। याद रखोगे, कच्छी घोड़ी नृत्य में केवल ने केवल पुरुष भाग लेते हैं। लेकिन सुन लेना भाई, इस नृत्य में पुरुष तो भाग लेते हैं, लेकिन इनके पास में महिलाएं भी खड़ी हो जाती हैं। कौन खड़ी हो जाती है प्यारे लाडलो? महिलाएं भी खड़ी हो जाती हैं। अब सुन लेना, क्या ये महिला क्या करती है? ये डांस नहीं करती तो करती क्या है? याद रखोगी, ये महिलाएं पास में खड़ी होकर गीत गाती है भैया, डांस नहीं करती है। डांस तो केवल पुरुष ही करते हैं। जब ये बात मेरे भैया गीत की आती है, किसकी आती है? गीत की। तो याद रखोगे, इसमें जो गीत गाए जाते हैं, बैठा लेना, वैवाहिक गीत गाए जाते हैं। वैवाहिक क्यों गाए जाते हैं वैवाहिक गीत? याद रखोगे, ये नृत्य वैवाहिक के अवसर पर किया जाता है प्यारे लाडलो। किसके अवसर पर किया जाता है? वैवाहिक के अवसर पर। इसीलिए इसमें महिला कौन सी गीत गाती है? वैवाहिक गीत गाती है। जैसे गीतों में मैं आपके सामने उदाहरण के तौर पर बताऊं, मैंने आपके सामने गीत का नाम लिखा बींद। पूछ लेगा बींद क्या है? किस नृत्य में गाए जाते हैं? किस अवसर पर गाए जाते हैं? बींद गीत। ऐसी मैंने आपके सामने लिखा रंग मारिया। बींद, रंग मारिया, ये गीतों के नाम है। किसके नाम है? गीतों के नाम है, जो महिलाओं द्वारा कौन सी नृत्य में गाई जाती? कच्छी घोड़ी नृत्य में गाई जाती। प्यारे साथियों, बात आती है कि यह नृत्य वैवाहिक के अवसर पर किया जाता है। बहुत गजब का बिंदु बताने जा रहा हूं, जरा गौर से सुनना। जब वैवाहिक के अवसर पर किया जाएगा प्यारे लाडलो, तो जाहिर सी बात है इस नृत्य में ये पुरुष दूल्हे का रूप धारण कर लेंगे। किसका रूप धारण कर लेंगे? दूल्हे का रूप धारण कर लेंगे। पूछा जाता है, राजस्थान का एकमात्र ऐसा नृत्य जो दूल्हे के भेष में किया जाता है, तो जरा बताइए होगा कौन सा नृत्य हो जाएगा? कच्छी घोड़ी नृत्य हो जाएगा। जब ये बात दूल्हे की आती है प्यारे साथियों, यही तो राजस्थान की संस्कृति है। राजस्थान का पूरा कला संस्कृति मैं आपको पूरा जोड़कर बताने जा रहा हूं। जब बात दूल्हे की आती है तो आपको एक प्रश्न और याद आता है कि राजस्थान में एक ऐसे संत हुए, उनका नाम है संत रज्जब जी। जरा याद करो, ये संत रज्जब जी दादू संप्रदाय की, किसकी? दादू संप्रदाय की। दादू
संप्रदाय की ऐसे शिष्य हुए थे जो जीवन भर दूल्हे के भेष में ही घूमते रहे। बात आती है, पूछ लेगा राजस्थान का ऐसा कौन सा नृत्य है जो दूल्हे के भेष में किया जाता है? बताओ कि कौन सा नृत्य है? कच्ची घोड़ी। पूछ लेगा ऐसे कौन से संत थे जो जीवन भर दूल्हे के भेष में घूमते रहे? बताए ना भैया, सारे कौन थे? संत रज्जब जी। याद रखोगे, बात है जब दूल्हे की चल रही है। अभी हमारा प्रश्न कंप्लीट हुआ है। जब ये बात दूल्हे की आ रही है, राजस्थान में एक ऐसा मंदिर भी है जहां दूल्हा दुल्हन और 3 भाई बहनों की प्रतिमा है। किसकी? 3 भाई बहनों की प्रतिमा है। तो याद रखोगे मेरे भैया, झुंझार जी का जो मंदिर है, झुंझार जी का मंदिर है सीकर जिले में। इनके मंदिर में दूल्हा दुल्हन 3 भाई बहनों की प्रतिमा है। दूल्हा दुल्हन 3 भाई बहनों की प्रतिमा है। तो याद रखोगे, मैंने आपसे कहा था इस नृत्य में केवल पुरुष भाग लेते हैं। आप लोगों से पूछ लेगा कि कच्ची घोड़ी नृत्य की कलाकार पूछ लेगा। क्या पूछ लेगा? कच्ची घोड़ी नृत्य की कलाकार पूछ लेगा। याद रखोगे, इस नृत्य के 2 कलाकार हैं। जैसे मैंने आपके सामने एक का नाम लिखा गोविंद पारिक। कौन सा? गोविंद पारिक। और इसका संबंध आप लोगों से पूछा जाए तो निभाई टॉक से संबंध रखता है। दूसरे कलाकार की बात करें, इसका दूसरा कलाकार हो जाएगा छबरलाल। कौन सा? छबरलाल गहलोत। ये जोधपुर का निवासी है। अरे कहां का निवासी है? जोधपुर का। चलो, इसी के साथ में आपसे पूछा जाता है कि इस कच्ची घोड़ी नृत्य में कैसे वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? कच्ची घोड़ी नृत्य में कैसे वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? कैसे वाद्य यंत्र अरे क्या पूछता है? वाद्य यंत्र पूछा जाता है। वाद्य यंत्र याद रखोगे, इस नृत्य में मैंने आपके सामने लिखा एक तो चंग वाद्य यंत्र लेते। चंग। कौन सा? चंग वाद्य यंत्र। और दूसरा जो वाद्य यंत्र है, एग्जाम में रिपीट होता है प्रश्न, झांझ। ये प्रश्न तो बहुत बार एग्जाम आता है, सीधा सीधा पूछता है कच्ची घोड़ी नृत्य में कौन सा वाद्य यंत्र यूज में लेते हैं? वहां झांझ देता, झांझ। और साथ में चंग को भी याद रखोगे, चंग है ना। दोनों ही वाद्य यंत्र है, चंग और कौन सा? झांझ। समझोगे? फिर से समझने की कोशिश करना। हमारा जो नृत्य है, व्यवसाय नृत्यों में कच्ची घोड़ी नृत्य पढ़ रहे थे। पहला मैंने आपसे कहा था ये शेखावाटी क्षेत्र का नृत्य है, जो एकमात्र कैसा नृत्य है शेखावाटी का? व्यवसाय के। मैंने आपको इस कच्ची घोड़ी नृत्य का जो दृश्य बताया था, कैसे पुरुष इसमें घूमते हुए पैटर्न बनाते हुए इस नृत्य को करते हैं। तो जो आकृति बनी हमारे सामने कमल के फूल की समान सी बनी, तो इसलिए एग्जाम में सीधा सीधा प्रश्न पूछता है राजस्थान का ऐसा कौन सा नृत्य है जो कमल के फूल पर पैटर्न बनाने के लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है? पैटर्न बनाने के लिए प्रसिद्ध है। ऐसे हमने पढ़ा था इस नृत्य में केवल पुरुष भाग लेते हैं। प्यारे साथियों, पास में महिला खड़ी हो जाती है। महिला पास में खड़ी होकर वैवाहिक गीत गाती हैं। गीतों में मैंने आपके सामने एक बताया बींद और एक बताया रंग मारिया। और बात जब आती है, ये नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है। तो विवाह के अवसर पर किया जाएगा तो दूल्हे की वेश में किया जाता है। ऐसा नृत्य राजस्थान का कौन सा है? कच्ची घोड़ी है। जब बात दूल्हे की आती है तो आप लोगों से पूछ लेता प्यारे लाडलो, राजस्थान में ऐसे संत भी थे
जिन्होंने दादू जी के उपदेश सुने थे, जो बाद में जीवन भर दूल्हे के वेश में घूमते रहे, तो ऐसे संत रज्जब जी हुए थे। जब ये बात आती है ऐसा मंदिर जहां दूल्हा दुल्हन 3 भाई बहनों की प्रतिमा है, तो उनका मंदिर है झुंझार जी बाबा, जिनके थान खेजड़े के नीचे होते हैं, जिनका मंदिर सीकर जिले में बना है। प्यारे लाडलो, मैंने आपके सामने कलाकारों की बात की, एक का नाम मैंने आपके सामने लिखा गोविंद पारिक है। ये निवाई टोंक के निवासी हैं और छबरलाल गहलोत जी ये जोधपुर के हैं। याद रखोगे, इस नृत्य में 2 वाद्य यंत्रों का यूज लेते हैं, एक तो चंग और दूसरा, अरे दूसरा कौन सा? झांझ। अब सुनना, लास्ट बिंदु बताने जा रहा हूं, गजब का बिंदु है, सुन लेना। इस बिंदु को तो आपको एमटीआर करना है, एमटीआर, इसको तो छोड़ना नहीं है, एग्जाम में छपने वाला है प्रश्न, मुझे तो रटना ही, ये समझना। याद रखोगे, इस नृत्य में, इस नृत्य को सरगड़ा, सरगड़ा जाति, सरगड़ा जाति के लोग करते हैं। सरगड़ा, गजब का बिंदु, सरगड़ा कौन सी जाति के लोग करते हैं? सरगड़ा जाति के लोग करते हैं। आप सुनना, जब बात सरगड़ा की आ गई, तो प्यारे लाडलो, इस सरगड़ा जाति का आप लोगों से वाद्य यंत्र पूछ सकता है, वाद्य यंत्र, कि ये लोग कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। तो याद रखोगे, वाद्य यंत्र का नाम है बरगू। कौन सा? बरगू। ये होता हमारा कच्छी घोड़ी नृत्य। अगले व्यावसायिक नृत्य की बात करेंगे, तो इसी के साथ में अगले नृत्य की बात करने जा रहे हैं, और उस नृत्य का नाम है प्यारे लाडलो भावाई नृत्य। कौन सा नृत्य? भावाई। आप सुनना, बिल्कुल 0 लेवल से समझा रहा हूं। भावाई नृत्य कौन सा नृत्य प्यारे साथियों? भावाई। कौन सा नृत्य? भावाई। सो लेना, इसी नृत्य को कई नामों से जाना जाता है, जैसे मैंने आपके सामने नाम लिखा मटका नृत्य, इसी को ही और क्या कहते हैं? अरे और क्या कहते हैं? स्टंट नृत्य। क्या कह देते हैं? स्टंट नृत्य। इसी को ही और क्या बोल देते हैं? चमत्कारिक नृत्य। क्या बोल देते हैं? चमत्कारिक नृत्य। याद रखोगे, जो भवाई नृत्य है, कौन सा नृत्य? भवाई नृत्य। कई सारे नाम हो गए इसके, याद रखना भैया। जो भवाई नृत्य है, आप लोगों से पहला प्रश्न तो क्षेत्र का पूछ लेगा। किसका पूछ लेगा? क्षेत्र का पूछ लेगा। क्या पूछ लेगा? क्षेत्र का। तो याद रखना, ये नृत्य मेवाड़ क्षेत्र में किया जाता है। मेवाड़। क्या? मेवाड़। मेवाड़, या आपको मिलेगा जिले का नाम उदयपुर। कौन सा मिलेगा? उदयपुर। बिल्कुल 0 से बता रहा हूं। वैसे आपको याद होगा, जो भवाई नृत्य है, ये मूलतः राजस्थान का नहीं है, मूलतः राजस्थान का नहीं है। ये नृत्य गुजरात का है। कहां का है? गुजरात का। गुजरात का, ये राजस्थान का नहीं है। लेकिन राजस्थान में जो क्षेत्र है इसका, मेवाड़ आता है। मेवाड़। सुन लेना, आप लोगों से भवाई नृत्य के जन्मदाता पूछता है। क्या पूछता है? जन्मदाता। प्यारे लाडलो, भवाई नृत्य के जो जन्मदाता हैं, बाघाजी जाट हैं। कौन से?
बागाजी जाट, आपको याद होगा ये केकड़ी अजमेर के हैं। इन्हें भावाई नृत्य का जन्मदाता कहा जाता है। अब सुनना, आप लोगों से पूछता है इस नृत्य में बाकी के कलाकार, पूछता कलाकार, कई सारे कलाकार हैं, सुन लेना। आप लोगों से पूछेगा कि इस नृत्य का जो पहला कलाकार है, अरे कौन है? पुष्पा व्यास। याद रखोगे, ये भावाई नृत्य की, किसकी? भावाई नृत्य की पहली महिला कलाकार है। पहली कलाकार कौन हो जाएगी? पुष्पा व्यास। इसका जो संबंध है जोधपुर जिले से है, सुन लेना। अरे इसका संबंधी किस जिले से? जोधपुर जिले से। किसका? पुष्पा व्यास, भवाई की पहली कलाकार। चलो भैया, इसी के बाद में अगली कलाकार की बात करूंगा प्यारे लाडलो, उसका नाम है अस्मिता काला। कौन सी? अस्मिता काला। ये जयपुर से संबंध रखती है। कहां से? जयपुर जिले से। और याद रखोगे इसका नाम एग्जाम में क्यों पूछता है? इसने तो कुछ अलग ही कमाल करके बता दिया। इसने अपने सिर पर 111 मटके रखकर इस नृत्य को किया था। किसने? अस्मिता काला ने 111 मटके। इसलिए याद रखना मेरे भैया, इसका नाम है लिम्का बुकी ऑफ रिकॉर्ड। लिम्का बुकी ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया जा चुका है। याद रखना, भूल नहीं जाना है। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। चलो भाई, पहला हमने पढ़ लिया, हमने इसका चर्चित कलाकार पढ़ लिया अस्मिता काला। और इसके बाद में अगली कलाकार की बात करें, वीणा है। याद रखना मेरे भैया, जो वीणा है ये भीलवाड़ा जिले से संबंध रखती है। कौन से जिले से संबंध रखती है? भीलवाड़ा। और इस वीणा ने अपने सिर पर 9 कलश रखकर इस नृत्य को किया था। कितने कलश है? 9 कलश रखकर। कितने कलश रखकर? 9 कलश रखकर इस नृत्य को किया था। 9 कलश रखकर। इसलिए इस लिटिल वंडर की उपाधि, कौन सी? लिटिल वंडर की उपाधि से विभूषित किया गया। चलो, इसके अलावा आप लोगों से पूछता है, इसी नृत्य के कलाकार रूप सिंह शेखावत हैं। रूप सिंह शेखावत। कौन से? रूप सिंह शेखावत। याद रखना, इसे तो राजस्थान में, पूरे राजस्थान में, अरे नर्तों का, राजस्थान में नर्तों का सम्राट कहा जाता है, शासक कहा जाता है, राजा कहा जाता है, स्वामी कहा जाता है। किसे? रूप सिंह शेखावत को। और इसके अलावा एक व्यक्ति है दयाराम भील। दयाराम, कौन सी भील है? दयाराम भील है प्यारे साथी। कुछ और भी है, जरा इधर देखना, उनकी भी नाम एग्जाम में पूछ लेता है। जैसे मैंने आपके सामने लिखा, एक का नाम द्रौपदी। कौन सी? द्रौपदी। एक का नाम लिखा मैंने तारा शर्मा, जो भी एग्जाम में पूछा गया था, बनपाल भर्ती में पूछ गया था। तारा शर्मा का संबंध किस नृत्य से है ना? ऐसे आप लोगों से पूछ लेगा। एक का नाम है कुसुम। क्या नाम है? कुसुम। ये सभी भवाई की कलाकार हैं। अब सुन लेना, जो भवाई नृत्य है, भवाई नृत्य को चमत्कार की नृत्य क्यों कहते हैं?
कारण क्या है? अरे मटका नृत्य इसलिए कहते हैं, अपने सिर पर कलश या मटकी रखकर किया जाता है। चमत्कारी नृत्य क्यों कहते हैं इसको? उसका कारण सुनना प्यारे साथियों। ये नृत्य कैसे किया जाता है इधर समझने की कोशिश करना प्यारे लाडलो। इस नृत्य को इस प्रकार किया जाता है कि थाली के किनारे थाली के किनारे थाली के किनारे नाच कर थाली के किनारे नाच कर कौन सी नृत्य को किया जाता है? भवाई नृत्य को किया जाता है। तो आप लोगों से इसकी विशेषता पूछ लेगा कि थाली के किनारे नाचना, थाली के किनारे नाचना, थाली के किनारे नाचना किसकी विशेषता हो गई? भवाई नृत्य की। जरा समझना, पहली विशेषता हमने देखा थाली के किनारे नाचती है ना। आश्चर्यजनक बात है, थाली के किनारे नाचा जाता है, इसलिए सो चमत्कारिक संज्ञा दे दिया। समझे बात को? अब सुनना, दूसरा मैंने आपके सामने लिखा, इस नृत्य को कैसे किया जाता है? इस नृत्य को तलवार की धार पर किया जाता है। इस नृत्य को तलवार की धार पर, सीधा सीधा पूछता है, तलवार की धार पर नाचना, तलवार की धार पर नाचना किस नृत्य की विशेषता हो गई प्यारे साथियों? भवाई नृत्य। तलवार की धार पर नाचना, तलवार की धार पर नाचना। चलो हम लोगों ने दो विशेषता पढ़ ली, इसीलिए तो कह सकते हैं चमत्कारिक नृत्य। और इसके अलावा तीसरी विशेषता, मुंह द्वारा, मुंह द्वारा जमीन से रूमाल को उठाना, जमीन से रूमाल को उठाना, मुंह द्वारा जमीन से रूमाल को उठाना, ये भी इस नृत्य की विशेषता है। दबाकर अपने साथियों को शेयर कर दो, बहुत गजब का बिंदु है, बिल्कुल पूरा मैटर है, कुछ भी छूटने वाला नहीं है। तो याद रखोगे भवाई नृत्य था, हमने देखा ये गुजरात का मूल है, राजस्थान में मेवाड़ उदयपुर में किया जाता है। इसके जन्मदाता पूछे बागाजी जाट है जो केकड़ी अजमेर के हैं। पहली महिला कलाकार पूछे पुष्पा व्यास है, ये जोधपुर से संबंध रखती है। उसके बाद में हमने अस्मिता काला देखा जो जयपुर जिले से संबंध रखती है। इन्होंने तो बड़ा कमाल कर दिया कि अपने सिर पर 111 मटके रखकर किया था सिलत को, तो इसलिए इसका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया जा चुका है। ऐसे ही हमने अगली महिला पढ़ी थी बीणा जो भीलवाड़ा जिले की है। इन्होंने इस नृत्य को 9 कलश रखकर किया था, इसलिए इसे लिटिल वंडर की उपाधि से विभूषित किया गया था। एक ही भीलों में दयाराम भील भी इसकी कलाकार है, रूप सिंह शेखावत भी सीखे हैं जिसे राजस्थान में नृत्यों का सम्राट कहा जाता है। इसके अलावा और भी कुछ हैं जैसे द्रौपदी है, तारा शर्मा है, कुसुम भी है, ये सभी भवाई की हैं। इस नृत्य की विशेषता पूछ लेगा, थाली के किनारे नाचते हैं, तलवार की धार पर नाचा जाता है, और इसके अलावा हमने देखा मुंह द्वारा जमीन से रूमाल को उठाना, वो भी भवाई नृत्य की विशेषता है। एक लास्ट बिंदु बताने जा रहा हूं प्यारे लाडलो, याद रखोगे शांता गांधी का जो नाटक है, याद रखोगे जसमा ओडन में, शांता गांधी का नाटक है जसबा ओडन में इस नृत्य का उल्लेख किया गया है। तो प्यारे साथियों इसी के साथ में हमारा भवाई नृत्य कंप्लीट होता है। इसके बाद में हमारा लास्ट नृत्य बचा है व्यवसायी नृत्य की श्रेणी में, उसका नाम है तेरे ताली नृत्य। हम लोगों ने अभी 2 नृत्य पढ़े हैं प्यारे साथियों। हमने पढ़ा पहले कच्छी घोड़ी नृत्य और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा कौन सा? भवाई नृत्य। तो जरा समझने की कोशिश करना, हमारा व्यवसायिक नृत्यों की श्रेणी में लास्ट नृत्य बच रहा है। कौन सा नृत्य? लास्ट नृत्य बच रहा है, बताओगे कौन सा बचा है? तेरे ताली। चलो दबाकर शेयर कर दो अपने साथियों में।
तेरह ताली नृत्य, तेरह ताली, तेरह ताली नृत्य। सुन लेना, तेरह ताली नृत्य, ये भी व्यावसायिक नृत्य, तीन ही व्यावसायिक नृत्य राजस्थान के, बस इन्हीं से प्रश्न एग्जाम में आता है। सबसे पहले बात करें, इसका नाम तेरह ताली क्यों पड़ा था, और भी कुछ पढ़ सकता था? अरे जाहिर सी बात है भैया, नाम देखो तेरह ताली, क्या तेरह तालियां बजाई जाती इसमें? नहीं, इसका नाम तेरह ताली इसलिए पड़ा था प्यारे लाडलो, इसमें क्या होता है, 9 मजीरे। कितने मजीरे? 9 मजीरे। बैठा लेना, बिल्कुल जीरो लेवल से शुरुआत कर रहा हूं। 9 मजीरे दाएं पैर पर बांधे जाते। कहां पर? दाएं पैर पर। चलो मेरे भैया, अगला 2 मैंने आपके सामने लिखा, जो 2 मजीरे हैं, 2 मजीरे ये बांधे जाते हैं प्यारे लाडलो, ये बांधे जाते हैं पैर में। और बचे 2 मजीरे, 2 मजीरे ये बांधे जाते हैं, अरे कोहनी में। कहां पर है? कोहनी में बांधे जाती है। सो लेना, टोटल कितना हो गया? 13, और 13 मजीरे बांध कर करते हैं, इसलिए इसका नाम भी क्या पड़ गया? तेरह ताली नृत्य पड़ गया। चलो शुरुआत करते हैं। बेसिक नॉलेज पढ़ा हमने, तेरह ताली नृत्य इसका क्यों पड़ा था, 9 मजीरे, 2 मजीरे कहां मानते हैं, 2 मजीरे कहां मानते हैं, टोटल 13 हो गए, इसलिए नाम क्या पड़ गया? तेरह ताली पड़ गया। चलो भैया, हम लोग बात करेंगे इसका जो उद्गम होता है, कैसे राजस्थान में इसका प्रारंभ हुआ था, क्या सिस्टम था इसका, समझना भैया। प्यारे साथियों, मैं आपके सामने 2 छोटे छोटे क्षेत्रों के नाम लिख रहा हूं। जैसे मैंने आपके सामने एक क्षेत्र का नाम लिखा, उसका नाम है मेवाड़ प्यारे लाडलो, और मेवाड़ रियासत में एक गांव पड़ता है, उसका नाम है बनीना, और बनीना गांव में जिला हमारा आएगा चित्तौड़गढ़। समझना इस नृत्य का जो उद्गम होता है किस प्रकार से होता है, पूरा कहानी को सुनना। मेवाड़ उदयपुर संभाग में, याद रखोगे, चित्तौड़ जिले के अंदर एक ही गांव पड़ता, बनीना गांव। ऐसे बनीना गांव की एक ही महिला थी, उसका नाम था मांगी बाई। वैसे राजस्थान में एक मांगी बाई और है, जो राजस्थान में माड़ गायिका भी है, वो याद रखोगे उदयपुर से संबंध रखती हैं। ये मांगी बाई दूसरी है, जो तेरह ताली नृत्य की नर्तांगना है। इस नृत्य का जो उद्गम हुआ था प्यारे लाडलो, जो मांगी बाई थी, इसका जो कार्ड बनवा दिया, इसका जो कार्ड बनवा दिया गया मारवाड़ क्षेत्र में। मारवाड़ क्षेत्र में एक गांव पड़ता है, उसका नाम है पादरला, और पादरला गांव में जिला पाली में है। इसी मांगी बाई का जो कार्ड बनवा दिया, वो होता गया भैरू दास के साथ। भैरू दास के साथ में इसी मांगी बाई का अरे क्या बन गया? कार्ड बन गया। सुन लेना, कार्ड का मतलब क्या है। मांगी बाई का विवाह इस भैरू दास के साथ हो जाता है। सुन लेना भैया, बड़ी प्रेम कहानी। ये मांगी बाई जो थी, बनीना चित्तौड़ की रहने वाली थी, पियर था बनीना, विवाह जो ससुराल बन गया वो पादरला गांव बन गया। प्यारे साथियों, इस मारवाड़ क्षेत्र में क्या होता है, कामर जाति की कुछ अलग विशेषता है। कोई नव विवाहिता महिला आती है तो उसके घर में एंट्री नहीं दी जाती। उसके घर में एंट्री जब ही दी जाती है, घर में प्रवेश जब ही दिया जाता है जब उसको डांस करना आता होगा। सुन लेना, जब उस महिला को
डांस करना आता होगा तभी उसी नवी वधू को, नवी विवाहिता महिला को घर में प्रवेश कर दिया जाता है। तो होता क्या है, बेचारी परेशान थी, सीधी सादी भोली भाली इस मांगी बाई से डांस करना नहीं आता है। सभी इसकी ओर हंसते हैं आके मारवाड़ के लोग कि कैसा इलाका है, हमारे क्षेत्र तो में चलता ही नहीं ऐसा कि नृत्य करना जरूरी होता है। बेचारी ने इतना शादी हो गया लेकिन डांस करना नहीं सीखा। लोग बाग इस पर हंस रहे थे कि इस क्षेत्र में एक ऐसा रिवाज है कि इसको डांस करना नहीं आता कि, और यहाँ पर हमारे यहाँ बिल्कुल प्रचलन चलता है कि इसको डांस करना ही आना चाहिए। तो क्या होता प्यारे साथियों, इस मांगी बाई के जेठ होते हैं, उनका नाम है गोरमदास। गोरमदास ने क्या किया, इसको दया आ गई, बेचारी फूट फूट कर रोने लगती है मांगी बाई, लेकिन उनको हरामी प्रवेश नहीं दे रहे घर में। तो गोरमदास जी क्या करते हैं प्यारे लाडलो, इसी मांगी बाई की उंगली को पकड़ते हैं और उंगली को पकड़ के इस मांगी बाई को नृत्य कराते हैं। मांगी बाई को नृत्य कराते हैं और किसी प्रकार से उसको घर में प्रवेश मिला। जब लास्ट में इस प्रकार से उसका घर में एंट्री हुई थी तो क्या होता गया, धीरे धीरे आगे जाकर इस मांगी बाई ने इतना प्रैक्टिस किया, इससे नृत्य को इतना प्रैक्टिस किया कि प्यारे साथियों इस नृत्य को इसने एक शिखर पर लाकर खड़ा कर दिया। और वहीं ये तेरे ताली नृत्य इसी मांगी बाई की देह में, जो आज ये तेरे ताली नृत्य इतना फेमस है। तो पहला सीधा सीधा बिंदु पूछेगा प्यारे लाडलो कि आपसे पूछा जाता है जो तेरे ताली नृत्य का जन्मदाता पूछेगा कौन हो जाएगा, मांगी बाई। समझने की कोशिश करना, इस नृत्य का जो उद्गम होता है, इसका जो ससुराल था, यहां से इसने शुरुआत किया था। तो आप लोगों से पूछ लेगा इस नृत्य का उद्गम कहां हो जाएगा, पादरला हो जाएगा। आप लोगों से पूछा जाता है, प्रश्नों की बारी आ रही है, सुनना। तेरे ताली नृत्य पहला प्रश्न पूछेगा, अरे जन्मदाता कौन हो गई, मांगी बाई। दूसरा क्या पूछेगा, उद्गम कौन सा, पादरला। कौन सी जाति के लोग करते हैं, कामर जाति के लोग। सुन लेना, मांगी बाई के पति कौन हो गए, भैरूदास। डांस करना सीखे गए, किसने सिखाया, गोरमदास। अरे उंगली को पकड़कर सिखाया। सुन लेना, अब सुनना भैया, आप लोगों से पूछा जाता है, प्यारे लाडलो एक ऐसा नृत्य है, इसमें कई सारी क्रिया दिखाई जाती हैं। जैसे मैंने आपके सामने लिखा, इस नृत्य में सबसे पहले आटा छानते हैं। क्या करते हैं, आटा छानते हैं, और आटा छानने के बाद में इसे आटे को पीसते हैं। पीसने के बाद में, सुनना, पीसने के बाद में गूंथते हैं, गूंथते हैं, गूंथते हैं, गूंथना। और गूंथने के बाद में आपको सीधा सीधा पता चलेगा रोटियां बन जाएंगी। अरे क्या बन जाएंगी, रोटियां बन जाएंगी, रोटियां। चलो ये क्रिया दिखाई जाती है। पहला हमने क्या किया, आटा छाना, आटा छाना, आटा पीस दिया, आटा पीस गया, गूंथ लेंगे, गूंथ लेंगे, रोटियां बन जाएंगी। चलो सीधा सीधा पूछता है, आटा छानना, आटा पीसना, रोटियां बनाना, आटा गूंदना किस नृत्य की विशेषता है, तेरे ताली नृत्य। चलो भैया इधर सोचना, आप लोगों से पूछता है, इस नृत्य की कलाकार पूछेगा। क्या लाडलो, कलाकार पूछता है, कलाकार। जैसे हमने देखा इस नृत्य की पहली जो कलाकार है, जिसे हमें इस नृत्य की जन्मदाता भी बोल सकते हैं, उसका नाम है मांगी बाई। मांगी बाई वैसे हमने आपको पहले बताया, एक और है जो माड़ गायिका भी है। ये बनीना गांव चित्तौड़ से संबंध रखती है। जो मांगी बाई वो उदयपुर से संबंध रखती है। मांगी बाई, इसके अलावा इस नृत्य की कलाकार है नारायणी बाई। नारायणी बाई, अरे कौन सी बाई, नारायणी बाई।
इसके अलावा एक और है मोहिनी बाई। मोहिनी बाई, मोहिनी बाई, प्यारे लाडलो 3 बाई। कितनी बाई? 3 बाई। एक तो कौन सी बाई? मांगी बाई। मांगी बाई के अलावा नारायणी बाई। तीसरी बाई मोहिनी बाई। बाई बाई 3 बाई। कितनी बाई? चलो और भी बाई है, प्यारे लाडलो। एक ये 3 तो बाई, 2 बाया। अरे कितना? 2 बाया। अरे बाया कौन से? अरे एक बाया लक्ष्मण दासी। अरे लक्ष्मण दासी, ये लक्ष्मण दासी कामड़ी, लक्ष्मण दास कामड़ी, सुने ना, लक्ष्मण दास कामड़। एक की और है, उसका नाम है कमलदासी। कमलदासी कामड़, कमलदासी कामड़। 3 बाई, 2 बाया। ये सभी किसके हैं? तेरे ताली नृत्य के। प्यारे साथियों, तेरे ताली नृत्य ऐसा नृत्य है सोलेना जिसमें 2 प्रकार के वाद्य यंत्रों का यूज लेते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा था, जो कच्छी घोड़ी नृत्य में चंग और झांझ वाद्य यंत्र का यूज लेते हैं। प्यारे लाडलो, आजकल प्रश्न की प्रकृति कैसी हो सकती है, इतना कंपटीशन में देखे तो प्रश्न कैसा भी पूछा जा सकता है। तो मैं आपसे कहूंगा, इस नृत्य में एक तो होता है चौतारा वाद्य यंत्र, और दूसरा उस वाद्य यंत्र का नाम है तानेपुरा। मैंने आपसे कहा था प्यारे लाडलो, राजस्थान जी के एक जोड़कर पढ़ा जाता है तो उसका पढ़ने का कुछ अलग ही मजा है। जब हमारे सामने वाद्य यंत्र तानेपुरा नजर आता है तो मैं आपके सामने राजस्थानी ज्योग्राफी का प्रश्न ऐड करूंगा। अरावली जो पर्वतमाला है, अरावली पर्वतमाला का जो आकार है इसी तानेपुरा वाद्य यंत्र के समान है। आपको याद होगा? तो याद रखोगे, इसी तेरे ताली नृत्य में चौतारा और तानेपुरा वाद्य यंत्र का यूज करते हैं। अब सुनना, लास्ट प्रश्न मेरा। तेरे ताली नृत्य आपको पता होगा कि बाबा रामदेव जी के मेले का आकर्षक नृत्य है। आकर्षक कैसा है भैया? नृत्य है। तो याद रखोगे, सीधा सीधा पूछता है कि राजस्थान में रामदेव जी के मेले का आकर्षक नृत्य कौन सा है, यह पूछ लेता है। तेरे ताली नृत्य राजस्थान में किस मेले में किया जाता है? तो बताओ कि कौन सा मेला हो जाएगा? तेरे ताली नृत्य। इसी के साथ में प्यारे साथियों, इसे हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जो विद्यार्थी इसका लाभ उठा सके। प्यारे साथियों, इसी के साथ में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है।